हेलो गाइस, आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 9 बिहार बोर्ड की पहला चैप्टर लेकर आया हूँ 1.1, जिसका हम लगभग 1 से लेकर 12 क्वेश्चन को देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या विद बेस्ट कंसेप्ट, अच्छी वाली कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब बने रहिए, ठीक ना। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये समझ में आएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, सत्य या असत्य की हमें पहचान करनी है, सत्य या असत्य की। तो दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। अब आपको बताना है सत्य है कि असत्य। इसको ना हम एक बनाए हुए अपने तरीके से, जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ सके। देखिए, यहाँ दिया गया है तीर के चिन्ह के साथ प्रत्येक को कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक को नहीं कह सकते हैं। तो क्या बातें हैं, प्रकृत संख्या को, प्रत्येक प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय कह सकते हैं, प्रत्येक परिमेय को वास्तविक कह सकते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक अपरिमेय को वास्तविक कह सकते हैं। लेकिन किसको क्या नहीं कह सकते, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक को नहीं कह सकते। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय नहीं हो सकती है, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट समझ गए। एक बार वीडियो को और भी देख लीजिएगा। अब हम 2 बार बोलेंगे, उससे बेहतर कि आप इसको बैक करके 2 बार देख लीजिएगा, ठीक ना, बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और चलते हैं हम क्वेश्चन के। पहला ही प्रश्न हमारा है, सत्य असत्य की पहचान करनी है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य। और क्यों असत्य बोलेंगे, ये बातें भी समझ लीजिए। क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, तो अनंत तक। अब यहां से 1 से लेकर अनंत तक तो प्रकृत संख्या होती है, बट ये जो 0 है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो कह देंगे कि हाँ होती है। इसको बोलेंगे सत्य। क्या होगा, ये हमारा सत्य होगा। एग्जाम्पल में देखें तो 2 क्या है, पूर्णांक है, और इसको चाहे तो बट्टा में 1 लिख देंगे, तब भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर ये 2 का 2 ही रहा। लेकिन ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। कैसे, इसको हम बताएंगे। जैसे 3/4, तो 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। ये अकेले पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, बट जब 3/4 आया तो यह एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बोलिए, कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ा से, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। देखा से, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4/2। 4/2 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ ना। लेकिन हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 2। और ये 2 एक पूर्णांक संख्या तो हुआ, बात सही है, लेकिन क्या इसके बट्टा में ±1 है, इसके बट्टा में क्या है, 1 है, ±1 नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य। और एक एग्जांपल ये दिखा देंगे कि 4/2 बराबर 2 एक पूर्ण संख्या हुआ, लेकिन इसके हर के मतलब q के रूप में ±1 नहीं है। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। अब चलिए, इस बात को बढ़िया समझना है।
यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं है तो q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। क्लियर ना? इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि सत्य है। क्या है ये? सत्य है। अगर कोई संख्या पूर्णांक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 3/4, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या हुआ। तो इस स्थिति में कभी भी ना नीचे प्लस माइनस 1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। क्लियर ना? मतलब 4 आ गया ना। और वो कह रहे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत आसान, इससे आसान इस दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं हो, है ना। तो देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखें। ठीक ना? किस रूप में लिखने हैं? p बाई क्यू के रूप में लिखना है। किसको? एक नंबर में देख पा रहे हैं 9 को। कैसे लिखेंगे? तो 9/1, बस 1 लगा देंगे, माइनस 13 क्या लगा देंगे? माइनस 13/1 बन गया हमारा p बाई क्यू रूप। ये देखिए कुछ गलत हो गया है। ओके, और 20 है तो बराबर में हम लिख देंगे 20/1। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे सब क्या हो गए? आंसर हो गए, है ना। इससे आसान है दुनिया में कोई क्वेश्चन? सिर्फ बट्टा में 1 लगा देंगे और ये p बाई क्यू का रूप पकड़ लेगा, ऊपर वाला p नीचे वाला q। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 के 1 नंबर क्या बोल रहा है? क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो बोला है कि p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। यदि p बराबर क्या हो? 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि p और q एक पूर्णांक संख्या होते हैं और साथ ही साथ q के बारे में बोलता है कि नॉट इक्वल टू 0, न कि p के बारे में। p आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका जवाब होगा हाँ। और 2 नंबर में हम देख पा रहे हैं क्या है स्थिति। यहाँ बोल रहे हैं क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0? तो इसे हम बोलेंगे नो, नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि q नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ अगर हमारा 0 ऊपर में होता, p के रूप में 0 और बट्टा में कुछ भी रहे तो बराबर 0। 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ अगर देखें हम 3/0, अब बोलिए ना 0 की पहाड़ा कब बार पढ़ेगी? 3 है, तो कब ये कटबे नहीं करेगा, तो इसको इंफिनिटी मान लिया जाता है और इस प्रकार से ये परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ओके, परिमेय संख्या होंगे तो q 0 के बराबर नहीं होगा, अगर 0 के बराबर है तो यह परिमेय नहीं है। क्लियर ना? आगे चलिए, 4 रिक्त स्थानों को भरे। हमें ना शांत और अशांत बताना है। क्या बताने हैं? शांत या फिर अशांत, शांत या फिर अशांत। हमें पता है कोई भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, कौन से गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड में क्या हो? 2-2 हो और या फिर 5-5 हो, चाहे दोनों हो, 2 हो 2-2 हो, चाहे 5-5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, बाद बाकी अन्य न हो, अन्य कोई संख्या नहीं हो, अन्य संख्या नहीं हो, तो वह होता है शांत। और 2-5 को छोड़ के अन्य अगर कोई संख्या हर के गुणनखंड में आ गया तो वह होता है अशांत। और एक और भी कंडीशन है, इनको पहले हम संक्षिप्त रूप में करेंगे, मतलब पहले छोटा रूप में करेंगे उसके बाद। तो चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का क्या जवाब होगा। हम रॉप में करते जाएंगे और वहां लिखते जाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको अब इसमें थोड़ा सा लिख ही दे। 2 और 5 को 5 के अलावा अन्य संख्या। ओके, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या है तो अशांत, और 2 और 5 ही केवल है तो शांत।
अब एक नंबर पे ध्यान दीजिए, एक नंबर पे ध्यान देने पर क्या नजर आ रहा है, 7/16। क्या नजर आ रहा है, 7/16। तो हर काम गुणनखंड करेंगे, रफ काम करते हैं। यहाँ पर हर के रूप में क्या है, 16 है, तो 16 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, देखिए हमेशा ना 2 ही आएंगे। इस प्रकार से 2 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। आगे देख रहे हैं 3/25, तो 25 को ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 25 को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 50 25, 5 5। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा, तो शांत होगा। आगे देखते हैं 7/12। 7/12 को अगर ब्रेकआउट किया जाए, 12 को उसके हर के 12 को किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 2 से काटे तो 6 और फिर 2 से तो 3। तो देखिए यहाँ पर एक अन्य चीज क्या मिल गया हमें, 3। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये कौन सा दशमलव होगा, तो अशांत दशमलव होगा। कौन सा दशमलव होगा, अशांत, अशांत होगा, ठीक ना, अशांत आवर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती जो होंगे वो क्या होते हैं, वह तो अपरिमेय होते हैं। क्लियर ना। चलिए, यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p बाई क्यू को डैश डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है, तो शांत के रूप में लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है, शांत। ओके, आगे बढ़ा जाए। समझ चुके हैं, शांत दशमलव प्रसार 2 या 5 हो तो शांत है, और इनको छोड़ के कोई और आ गया तो अशांत दशमलव प्रसार है। ओके, आगे हमारे पास है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। तभी अभी जस्ट हम सीख कर आ रहे हैं शांत और अशांत। शांत यानी 2 5 हर के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, और 2 5 के अलावा तो अशांत। यहाँ देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास, तो हर के रूप में क्या है, 11। 11 का तो ब्रेकआउट करेंगे तो होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है, तो 11 ही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा हो गया अशांत। क्या हो गया, यहां देख पा रहे हैं तो क्या दिखेगा, यहाँ 9 है, हर के रूप में क्या है, 9। 9 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से ये भी हो गया अशांत। अगला नंबर हमारा 9/16। 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शांत, ठीक ना। और आगे देख पा रहे 11/30, कटने वाला भी नहीं है, ये भी हमें ध्यान देना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। कटे तो आगे बढ़ना है, मतलब ऊपर नीचे कटा भी देना है, लेकिन कटेगा तो नहीं ना। 11 अभाज्य और 30, 2 से नहीं 3 से। देखिए 2 5 के अलावा क्या बेटा गया, 3। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। अब इसमें हमको बताने हैं कौन अशांत में होगा। चलिए तो चेक इन करते हैं। एक को देख पा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5/9। 9 का माने हर के रूप में है 9। 9 को ब्रेकआउट करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, कितना, तो 3 3। इस प्रकार से ये क्या हुआ, शांत की अशांत, तो यही हुआ अशांत दशमलव। हमें अशांत ही बताने थे ना, तो एक ही को ना कोई मिल सकता है, पहला ही मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना, 1 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए 8 है, 25 है और 20 है, इन सब के अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, 2 2 या फिर 5 5 या फिर इसमें 2 5 दोनों आएंगे। ये तो तीनों शांत हुए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करते हैं। अब देखिए अवसानी का मतलब क्या हुआ, अवसानी का मतलब हुआ शांत। क्या मतलब हुआ, शांत। और अनवसानी का मतलब होता है अशांत। यहाँ शांत दशमलव प्रसार को मांग रहा है कि इसमें कौन कौन है जो शांत होगा और कौन कौन है जो अशांत होगा। हम इधर रफ करते जाते हैं और इसके आगे लिखते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं, 8 है, 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 2 मिल रहा है।
तो इस प्रकार से ये क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखिए 23/7 है, 7 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। खुद है वो अभाज्य संख्या। चलिए आगे देख पा रहे हैं 27/40। हमें ना इसका संक्षिप्त रूप करना भी है, तो संक्षिप्त होगा नहीं, अभी ये छोटे ही फॉर्म में। 40 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना बनाया चीज था। यहाँ हम 40 का गुणनखंड करेंगे, कटेगा 2 से फिर 10, फिर 2 से 5। इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि 2, 5 यही ना गुणनखंड के रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा शांत। चलिए यहाँ देखिए 27/130 है, क्या ये कट सकते हैं, अगर काटने की कोशिश किया जाए तो कटेंगे। 2 से तो नीचे कटेगा लेकिन ऊपर नहीं कटेगा, 3 से ऊपर वाला कटेगा लेकिन नीचे वाले नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से 2, 3 से कट ही नहीं रहे, तो फिर कटेंगे किससे, नहीं तो कटने वाले हैं नहीं। तो चलिए, तो 4 को भी हमें क्या करने होंगे, गुणनखंड करना होगा हर का, और चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 से कितना टाइम, तो 13। तो 2, 5 के अलावा एक अन्य चीज घटा गया, इस कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। चलिए इनको देख रहे हैं 38/35। यहाँ भी कटने छटने का कोई सवाल नहीं है। और 5 नंबर को जब हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे, किसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, हर का, हर का गुणनखंड। तो 35 का गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा, कितना से कटेगा, 2, 3, 4 से नहीं कटेगा, एक के बार 5 से, 5 7 35। 5 के अलावा एक चीज घटा गया, 7, यानी कि ये होंगे अशांत। सॉरी, यहाँ अवसानी कहा है, तो जो जो शांत है ना यही है अवसानी। ओके, जो शांत है उसको अवसानी कह दीजिएगा, अशांत को तो छोड़ देना है। 25/128 ये भी कटने वाले नहीं है, और 1/28 को आप क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, गुणनखंड निकालिए। ये हम देख पा रहे हैं कि किसका, 2 के पावर 7 का होता है। 2 के पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 128 है ना। मतलब इसके गुणनखंड में देख पा रहे हैं 2 2 ही आने वाला है। अब आप देख सकते हैं, आगे भी करिएगा तो 2 2 आएगा, हट के नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, शांत। और या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, अवसानी। सत्रह बटा 138 कटने वाला है, नहीं है, तो 138 को हम देखते हैं, 7। 2 से काटा जाए, 2 से कितना टाइम जाएगा, तो 69। और अब देखिए 69 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, और 23। तो 2 के अलावा अन्य चीजें आई, तो इसलिए ये हुआ अशांत। आंसर ना हमारा एक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और चलिए ये अशांत। और 29/50, 50 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 25 दूनी 50, तो ये शांत ही होगा। शांत कहें या फिर अवसानी कहें, ये भी हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप समझ गए शांत अशांत क्या है, मतलब अवसानी क्या है, और अवसानी का मतलब होता है शांत, अनौसानी क्या होता है, तो होते हैं अशांत। क्लियर ना। यहाँ ना अनौसानी बोला है, अनौसानी, अनौसानी का मतलब हुआ अशांत। क्या मतलब हुआ इसका, अशांत। क्लियर है, अनौसानी दशमलव प्रसार का मतलब हुआ अशांत। अब चलिए हमें अशांत पता करने हैं, सबको ऐसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए ना, हर का गुणनखंड कर करके पता कर लेंगे कि कौन सा औसानी और कौन अनौसानी। तो यहाँ देख पा रहे 11/17, ये तो गुणनखंड इसका होने वाला है ही नहीं, ये खुद अभाज्य संख्या है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, तो अनौसानी। क्या होंगे, अनौसानी दशमलव प्रसार। ठीक है, आगे हम देख पा रहे हैं 10 है, तो 10 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 5, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 को देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पे। 2 से 9, 3 से 3। तो इस प्रकार से हमारा होगा क्या, ये हो जाएगा 2 के अलावा घट आ गया 3, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। सॉरी, 2 के अलावा अन्य चीजें मिली ना 3, तो ये हो गया अनौसानी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 4 की तरफ। छोटा करना चाहे तो होने वाला है नहीं। चलिए, तो 4 को हम निकालते हैं, 2.5 से का गुणनखंड करते हैं। 2 से कितना हो जाए 125। अब ये इतना 2 से कटेंगे ना 3 से, तब किससे लगाया जाए 5 से। कितना टाइम 25 टाइम, फिर 5 से 5। क्लियर ना। तो इस प्रकार शांत या अशांत, तो दिख रहा है 2 और 5 है शांत, यानी कि औसानी कहेंगे इसको। यहाँ 17/21 है। 21 का आप समझ सकते हैं क्या आएगा, 2 से कटेगा नहीं 3 से, 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा अनौसानी। ओके, यहां है 29/30। 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 से 15। अब 2 से तो कटेगा नहीं, कितने से, 3 से, यानी 3 पचे 15। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये शांत या अशांत। तो 2 5 के अलावा है तो अशांत, यानी कि अनौसानी। चलिए आगे बढ़ रहे हम, बहुत गर्म हो रही है। 29/121। 29/121। 29 से कटने वाला है नहीं, खुद अभाज्य संख्या है। 121 कितना वर्त में जा सकता है, तो 11 से अगर काटते भी हैं तो अन्य चीजें बेटा आ गई ना 2 5 के, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा अनौसानी हो जाएगा। आगे देख पा रहे हैं 31/60। कटने वाला कुछ है नहीं, 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे 2 2 3 5, 3 5 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारा इसमें भी 2 और 5 के अलावा अन्य चीज 3 घटा रहा है, तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा अनौसानी। क्या हो जाएगा अनौसानी। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर के लिए अनौसानी पकड़ना था। ये है, ये है, ये तो ये सब अनौसानी हुए। ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें इसमें ना दशमलव में लिखना है ऑलरेडी, तो 36/100। चलिए, दशमलव के बाद 2 अंक तक ले चलेंगे। 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। पूरा पूरा कट गया तो ये क्या बोला जाएगा शांत है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार। 2 नंबर को देखते हैं, 10/3। चलिए, इसमें भाग देंगे तो क्या बेटाएगा 3 तरीके 9 दशमलव 1 पर 0 10, फिर 3 तरीके, ऐसे ही बार बार 3 3 आते रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती, बार बार आएगा। ओके, 3 नंबर में देख पा रहे हैं 1/11। 1/11 0 क्या हो जाएगा 0, तो 10 100 9। चलिए, 4 नंबर में देख रहे हैं 7/8। 4 नंबर में क्या है 7/8। 7 में 8 से भाग देंगे, पहले तो दशमलव लगा दे, तो 70 दशमलव लग गया तो 0 मिलेगा ना उसको। 8 × 64, फिर 6 बचा 6 पे 0, 8 7 56, तो 4 बचा 4 पे 0 40, 8 5 40। ये कौन सा निकल के आया, ये हुआ शांत दशमलव प्रसार। 4 के बाद 5, ये तो बहुत आसान है। 3/10, 10 3 में 10 से भाग करेंगे 0.3, और इस प्रकार से ये क्या हो जाए शांत। और 6 नंबर को देख रहे हैं 1/3, यहाँ हो जाएगा 0.333, ऐसे डॉट डॉट डॉट
ओके, चलिए इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, 0.0909 ऐसे करके जाएगा, एक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में लिखें। इनको ना हमें करना है क्या है, दशमलव में लिखना है ऑलरेडी। तो दशमलव में लिखने के लिए अभी जो हम तरीका अपनाए हैं वही तरीका आपको अपनाना है। क्या अपनाएंगे, 5/16, 5 में 16 से भाग देंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, अभी बच्चा है आप, इस टाइप का काम आप कर सकते हैं। तो 16 से भाग देंगे तो 0 जैसे 0 तो 16 तिया 48 होगा ऐसे। चलिए तो 16 तिया 48 आया, 2 पर 0, 16 एकम 16, 4 पर 0, 16 दूनी 32, फिर 0, 16 पचे 80। तो क्या हो जाए, 0.3125। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही सबको करना है, ठीक ना। ऐसे ही 2 नंबर में क्या है, 10/3। तो आप भाग कर सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3.333 ऐसे करके हो जाए। 3 नंबर में क्या होगा, 3/11, तो 0.11 दूनी 22, फिर आ गया 8 पर 0 80, 11 7 77, फिर 3 0, फिर 2 7, ऐसे डॉट 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 करके आते रहेंगे। अब देखिए जो बार बार रिपीट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 7 पर बार। यहाँ क्या लिख देंगे, तो 3.3 के ऊपर बार। ओके, ये तो शांत है, ये सब अशांत है। ऐसे ही 4 नंबर में भी आपको क्या करने हैं, भाग दे के कर लेने हैं। तो आप काम ये कर लेंगे, भाग दे के करना है, सिंपल है।